तो नोटिस में यहाँ पे कहा गया है, अतएव सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रास्नातक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं समृद्ध महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने हेतु वेब पंजीकरण कराया जा रहा था, जिसकी अंतिम तिथि 25/10/2023 थी। Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University latest news today. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं तो गाइस एक ऑफिशियल नोटिस आपका आया हुआ 26 तारीख को रिलीज़ हुआ था। उस नोटिस के बारे में बात करूंगा और इसी के साथ साथ आगरा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं उन रिजल्ट्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर मिलेगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं, फिर रिजल्ट के बारे में बात करते हैं आपके। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये आपका ऑफिशियली नोटिस है, ठीक है, और डेट आपके यहाँ पे मेंशन है 26/10/2023। तो इस नोटिस में क्या कहा गया, यानी कि ये नोटिस जो है वो आपका वेब रजिस्ट्रेशन के थ्रू नोटिस है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं नोटिस को। तो नोटिस में यहाँ पे कहा गया है, अतएव सूचित किया जाता है कि स्नातक प्रास्नातक पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं समृद्ध महाविद्यालय में सत्र 2023-24 में प्रवेश लेने हेतु वेब पंजीकरण कराया जा रहा था, जिसकी अंतिम तिथि 25/10/2023 थी। प्रवेश की मांग के दृष्टिगत प्रास्नातक पाठ्यक्रम हेतु वेब पंजीकरण की अंतिम तिथि 10/11/2023 तक विस्तारित की जाती है। कहने मतलब ये है, जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है तो उनके लिए ये है, उन्होंने अभी तक जो अगर वेब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वेब रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। खुद से भी कर सकते हैं और अदरवाइज आप लोग कॉलेज में जाके कॉलेज से बात कर ले तो कॉलेज वाले भी आपका वेब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि यही चीज़ है जो कि पता चलता है कि आपका ऑफिशियली हैंडल, या कह सकता हूँ ऑफिशियली आप आगरा यूनिवर्सिटी से जुड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो आपका नोटिस था, तो बाकायदा सारी चीज़ देख चुके हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं परीक्षा क्लासेस चैनल पे विद इन प्रूफ के साथ ही आपको दी जाती है, अदरवाइज़ कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पे नहीं दी जाती, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और आपकी अपडेट हो तो बताइएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपके रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ख़ासकर जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कैंडिडेट्स है वो लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट उनका कब तक देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल्स की जो अगर बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स आपके हो चुके हैं, कुछ कैंडिडेट्स के रह गए हैं, उसको एक बार देख। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये आपकी बीएड सेकेंड ईयर की जो थी, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिकल्स की जो डेट शीट है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी और आपके प्रैक्टिकल्स जो है चल रहे हैं, काफ़ी सारे कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं, कुछ कॉलेजेस में अभी प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल जो स्टार्ट हुए थे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल जो है वो आपका 18 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। आगे बात कर लेते हैं लास्ट प्रैक्टिकल कब तक चलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कि लास्ट प्रैक्टिकल जो है वो आपका 301 की जो अगर बात करते हैं, और ये कॉलेज कोड है और ये जो कॉलेज नंबर है ये रोल नंबर्स हैं, और साथ ही साथ जो अगर डेट की बात करते हैं तो ये आपका 31 अक्टूबर तक चलने वाला है, ठीक है। यानी कि आज जो अगर बात करता हूँ तो आज आपका 28 अक्टूबर हो चुका है, 29, 30 एंड 31, यानी कि कह सकते हैं कि 3 दिन अभी और चलेगा। यानी कि ये 3 दिन होने के बाद में ही कह सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो रिज़ल्ट की जो अगर बात करते हैं तो रिज़ल्ट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट वीक में थोड़ा सा पॉसिबल है, बट फर्स्ट वीक में बहुत ही रेयर केस में है कि आपका प्रैक्टिकल्स जो है वो दे दें फर्स्ट वीक में, ठीक है। और अदरवाइज सेकंड वीक में आने के आपके पूरे चांसेस हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 10 नवंबर तक जो है वो आपके रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जो अगर आप जितना जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट दे देंगे उतना बेटर होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेशन बहुत लेट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा डिले नहीं करने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी भी जो अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी भी प्रैक्टिकल्स वगैरह बचे हुए हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें हो रही तो थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे मैंने चीज़ों को डिटेल में बताया हुआ है, आपको असाइनमेंट अपने बनाने हैं,
ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेसन प्लान आपको बनाने हैं, ठीक है। तो किस तरीके से असाइनमेंट बनाने हैं, लेसन प्लान बनाने हैं, उसके काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मैंने आपके चैनल पे अवेलेबल करवा रखी है, ठीक है। तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से असाइनमेंट बनेंगे, किस तरीके से आपके लेसन प्लान बनेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, और जो अगर आप बीएड कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, जो अगर कॉलेज वालों ने आपसे कहा है, देन ओके, नहीं कहा है तो भी सभी से कहूँगा कि मिनिमम 5 लेसन प्लान बना लीजिएगा और 2 लेसन प्लान की कॉपी बना लीजिएगा। 2 मतलब जैसे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल 5 हो गए, ठीक है। फर्स्ट ईयर के सभी के कंप्लीट हो चुके हैं, और फर्स्ट ईयर का मिड ऑफ अक्टूबर के बीच में कंप्लीट हो चुका है प्रैक्टिकल। सेकेंड ईयर की बात कर रहा था मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपको असाइनमेंट फाइल जो है वो किस किस की बनानी है, नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, योगा एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, और 2 आपको लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। लेसन प्लान जिसको हम लोग मेथड पेपर बोल देते हैं, मेथड पेपर यानी कि जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जो आपके ऑप्शनल पेपर थे उनके ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना होता है, यानी कि जिनके ऊपर आपको टीचिंग करनी होती है, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, या फिर सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, या फिर सूक्ष्म पाठ योजना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो, असाइनमेंट सिंपल शब्दों में समझना चाहे तो असाइनमेंट जो है वो आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क होता है। आपको 2-4 या कह सकता हूँ मिनिमम 4 से 5 आपको हेडिंग्स लेनी है, ठीक है। मेन पॉइंट्स लेने हैं और उन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, और मिनिमम जो है वो कह सकता हूँ कि कम से कम 7 से 8 पेज होने चाहिए, 10 से 12 पेज हैं देन इनफ है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कहूँगा, सभी से कहूँगा कि 10 पेज आराम से कर लीजिएगा, 10-10 पेज की आपकी 5 फाइल बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी लेसन प्लान जो है वैसे तो पर सब्जेक्ट में आपके 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं, बाकी आपके कॉलेज वालों ने बताया है, नहीं बताया है, आपके पास टाइम कम है, जो अगर आज ही आपका प्रैक्टिकल है, कह सकता हूँ कल आपका प्रैक्टिकल है, तो एग्जामिनर के साथ में कुछ ज़रूर लेके जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो मिनिमम जो ऑफिशियली अपडेट है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सभी को 20-20 लेसन प्लान बनाने हैं। 20-20 लेसन प्लान कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपका पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका जैसे मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे आपको 20 लेसन प्लान टोटल बनाने हैं। 10 आप फिजिक्स के टॉपिक ले लीजिए, 10 आप केमिस्ट्री के टॉपिक ले लीजिए, और सेकंड जो अगर आपका मैथ है तो मैथ के ऊपर आपको मैथ के 20 टॉपिक ले लीजिए, यानी कि 20 चैप्टर ले लीजिए, उन चैप्टर्स के ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। बायो है आपके पास, तो बायो के ऊपर बनाने हैं। इसी तरीके से जो अगर काफ़ी लोग होंगे जिनके पास हिंदी होगी, तो हिंदी के 20 चैप्टर लेंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट उनके पास है, जैसे मान लो सोशल है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पॉलिटी है, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, होम साइंस है, बहुत से लोग होम साइंस से करते हैं, ठीक है। तो होम साइंस है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर आप लोग 20 लेसन प्लान कम से कम बना लीजिएगा, ठीक है। और जो अगर जा रहे हैं, टाइम बहुत ही कम है, तो कहूँगा कम से कम 4 से 5 लेसन प्लान जरूर बना के ले जाइएगा अपने एक उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल गई होंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी रिजल्ट्स की जो अगर बात करते हैं, तो रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आपका, जैसे ही आपका रिज़ल्ट, ये कह सकता हूँ कि आपका प्रैक्टिकल्स ख़त्म होंगे तो जल्दी ही करा देंगे। बाकी प्रैक्टिकल्स में भी उन्होंने 1 महीना पूरा खींच दिया है, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है वो कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि सेकंड वीक में, फर्स्ट वीक के लास्ट तक और सेकंड वीक में कभी भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप, साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।